क्या आप जानते हैं कि वेदों का पूरा सार केवल एक मंत्र में समाहित है? मनुस्मृति के अध्याय 2 में ऋषि मनु ने इस गहन ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि ओम शब्द के अ, उ, मा अक्षर और महाव्याहृतियां भू, भुव, स्व को चारों वेदों से सार के रूप में निकाला गया है। आइए समझते हैं कि ये शब्द और मंत्र वेदों का सार क्यों कहलाते हैं। असल में ओम परमात्मा का निज नाम है और भू, भुव और स्व इन महाव्याहृतियों में परमात्मा की विशेषता बताई गई है। जैसे कि भू का अर्थ है कि वो परमात्मा ही पूरे विश्व में सभी घटकों व वस्तुओं का प्राण स्वरूप है। हम जिस प्राण से चल रहे हैं वो भी उसी का ही रूप है। एक चींटी भी जिस प्राण से चल रही है उस प्राण को देने वाला भी वही है। जिस प्राण शक्ति की वजह से ये पृथ्वी या अन्य आकाशीय ग्रह गति कर रहे हैं वो भी वही है। इस प्रकार वो परमात्मा सभी जगह पर सभी भूतों के प्राण अर्थात भू रूप से हर जगह विराजमान है। भुवः का अर्थ है कि जो सभी दुखों से मुक्त है और इस वजह से जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें भी मुक्ति दिलाने वाला है। यानी वो परमात्मा हमें सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है और हमारा प्राण है। स्वः का अर्थ है कि जो सर्वव्यापी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चारों वेदों का सारांश भू, भुव और स्वः को इसीलिए माना गया है क्योंकि ये तीन महाव्याहृतियां परमात्मा के प्राण स्वरूप होने का, दुखों से मुक्त करने का और सर्वव्यापी होने के गुणों को बताकर तीनों वेदों में वर्णित परमात्मा के गुणों को सारांश रूप में बताती हैं। इसीलिए इन्हें वेदों का सार कहा गया है। गायत्री मंत्र का गूढ़ अर्थ मनु ऋषि आगे बताते हैं कि गायत्री मंत्र के 3 चरण भी वेदों के सार हैं। जैसे कि तत्सवितुर्वरेण्यम ऋग्वेद का सारांश है, जिसका भावार्थ है कि सूर्य आदि के तेज में उसी परमात्मा का ही तेज प्रकाशित है। जैसा कि भू की व्याख्या में भी बताया जा चुका है। जब आप ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उसमें परमात्मा ने मनुष्य के उपयोग संबंधी सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान दिया है, जैसे अग्नि, वर्षा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि। ऋषियों ने उसका अध्ययन किया है, पाया कि इसका सार यही है कि सभी भौतिक वस्तुएं परमात्मा के ही तेज से प्रकाशित है और इसीलिए तत्सवितुर्वरेण्यम को ऋग्वेद का सार बता दिया। अगला चरण है भर्गो देवस्य धीमहि और इसे यजुर्वेद का सार बताया जाता है। इसका अर्थ है कि परमात्मा पाप नाशक है और ऐसे पाप नाश करने वाले परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। अंतिम चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात इसमें प्रार्थना की गई है कि वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। इसी अर्थ की वजह से इसे सामवेद का सार कहते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र का भावार्थ ये है कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मंत्र जप का चमत्कारी प्रभाव मनुस्मृति अध्याय 2 में लिखा है कि एतदक्षरमेता च जपन व्याहृति पूर्विकाम संधि और वेद विद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते, अर्थात दोनों संध्याओं में यानी प्रातः काल और सायंकाल उपासना के समय इसका जप करने से तीनों वेदों के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। इसे जपने वाला द्विज 1000 बार प्रतिदिन जपने से 1 माह में ही बड़े भरी पापों से भी उसी तरह मुक्त हो जाता है जिस तरह सांप केचुली से मुक्त हो जाता है। यहाँ द्विज का अर्थ ब्राह्मण नहीं बल्कि उन शिक्षित लोगों से है जिनका ज्ञान से शिक्षा पाकर ज्ञान के कारण दूसरा जन्म हुआ है, और जो अशिक्षित हैं उन्हें द्विज नहीं माना गया है। यहाँ पाप मुक्ति से अर्थ ये है कि मनुष्य के भीतर की पाप करने की इच्छाएं नष्ट होकर वो व्यक्ति पावन बन जाता है। यही कारण है कि बहुत से गायत्री साधक ये बात बताते हैं कि इस जप से उनकी कई बुरी लतें छूट गईं। लेकिन मंत्र जप का फल तभी मिल सकता है जब साधक जप करते हुए उसके अर्थ का भी मनन करता रहे। इतना ही नहीं, मनु ऋषि कहते हैं कि योधीते हन्य हन्यतां स्त्रीणि वर्षाण्य तंद्रितः स ब्रह्म परम भेति वायुभूतः खमूर्तिमान। जो व्यक्ति 3 वर्ष तक प्रतिदिन आलस्य रहित होकर जपता है वह वायु रूप इच्छानुसार विचरण करने वाला और आकाश रूप सूक्ष्म शरीरी होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। संध्योपासना की विधि मनुस्मृति अध्याय 2 के श्लोक 73 के अनुसार संध्योपासना करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल सूर्योदय के समय और संध्या के समय तारों के दिखने के समय शुद्ध भाव से गायत्री मंत्र का जप करके परमात्मा की उपासना करे। यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल जप के समय रात में किए पापों को दोबारा न करने का निश्चय ले या संध्या के समय जप करने वाला दिन में किए पापों को न दोहराने का निश्चय करके जप करे तो उन पापों का प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि इस मंत्र से मनुष्य का मन पवित्र होता है। तो आप भी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और परमात्मा की महिमा का अनुभव करें।
यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।